सुप्रभातम। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत पाठ 2 विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता का अध्ययन करेंगे। विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित हैं। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कस्मिंश्चिद् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सा अचिन्त्यत नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। उसके बाद दिन छिपने के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है, इसलिए यहीं छिपकर ठहरता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम शृंगालः समागच्छत। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। शृंगालः अचिन्त्यत्, अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, ततः किं करवाणि। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ आ गया और वह जहाँ तक देखता वहाँ तक उसे शेर के पैरों के निशान गुफा में गए दिखे और बाहर आते नहीं दिखे। गीदड़ ने सोचा, अरे मैं तो मर गया, निश्चित से ही इस बिल में सिंह है, ऐसा मैं सोचता हूँ, तो क्या करूँ। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवः कर्तुम् आरब्धः। भो बिल किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यत् यदा अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि। यदि त्वं मां न आयसि तर्हि अहं द्वितीयबिलं यास्यामि इति। अरे बिल, तुम्हें याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगे, और यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्त्यत नूनम् एषां गुहां स्वामिनः सदा समाधानं करोति, परन्तु मद्भयात् न किंचितं वदति, अथवा साध्विदम् उच्यते। भयस्तंत्र मनसा हस्तपादादिका क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी वैपतुश्च अधिको भवेत्। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय से ही यह गुफा अपने मालिक का सदा आह्वान करती है, परंतु आज मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है, अथवा
ठीक ही कहते हैं। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं होती हैं और वाणी भी ठीक काम नहीं करती हैं, कंपन भी अधिक होता है। तदहम अस्य आह्वानं करोमि एवं सः बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृङ्गालस्य आह्वानम् अकरोत्। सिंहस्य उच्चगर्जनं प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे शृङ्गालम् आह्वयत्। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन्। शृङ्गालो अपि ततः दूरं पलायमान इमम् अपठत्। तो मैं इसको पुकारता हूँ, इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। शेर की गर्जना की गूंज से वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारने लगी। इससे दूसरे पशु भी डर से व्याकुल हो गए। गीदड़ भी वहाँ से दूर भागते हुए इस श्लोक को पढ़ने लगा। अनागतं यः कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्य अनागतं। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। जो आने वाले कल का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है अर्थात संभावित विपत्ति के निराकरण का उपाय नहीं करता है वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई। धन्यवाद। तो बच्चों, इस कहानी को सुनने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर हमें हमारी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। अभ्यास प्रश्नाः। एक पदेन उत्तरतः। गुहाया स्वामी कः आसीत्। दूसरा प्रश्न है, गुहा केन प्रतिध्वनिता। प्रश्न निर्माण कुरुतः। दधिपुच्छ नाम शृङ्गालः गुहाया स्वामी आसीत्। दूसरा है, एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। दधिपुच्छ एवं स्वामिनः शब्द का प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न तीसरा, शब्दार्थ लिखत। इन शब्दों के अर्थ हमें हमारी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। क्षुधार्तः अर्थात भूख से व्याकुल। वैपतुः अर्थात कंपन। रवः अर्थात शब्द। समयः अर्थात शर्त। जरा अर्थात बुढ़ापा। प्रश्न 4, जो कहानी अभी आपने सुनी है उस कहानी का हिंदी सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।